दोस्तों नमस्कार। क्रिकेट के खेल में कलाइयों के फनकार का अपना ही महत्व होता है और आज हम कलाइयों की फनकार पार्श्वी चोपड़ा पर बात कर रहे हैं। एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने समा बांध दिया अभी वर्ल्ड कप विमेन विमेन वर्ल्ड कप अंडर 19 में अपनी शानदार गेंदबाजी से। और ये कलाइयों की फनकार हैं पार्श्वी चोपड़ा। और आज पार्श्वी चोपड़ा के कोच हमारे साथ मौजूद हैं, जेपी नौटियाल साहब। नौटियाल साहब, आपका स्वागत है बहुत बहुत इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स पर। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बयान कर रही है। और जब भारत ने ये परचम लहराया और आपकी जो शिष्या हैं पार्श्वी चोपड़ा, जिन्होंने समा बांध दिया अपने शानदार प्रदर्शन से और लगातार आपकी आपकी जो लेग स्पिन गेंदबाजी से विपक्षी खिलाड़ियों की एक तरह से जो है उनको बिल्कुल हाशिए पे धकेल दिया। कितना प्रसन्नता हुई, कितना आपका उस वक्त आपको? अब उस प्रसन्नता को बयान किया नहीं जा सकता शब्दों में सर। जैसी क्योंकि देखिए, छोटी सी बच्ची थी जब मेरे पास आई थी, 13 साल की भी नहीं हुई थी तब तक वो। और पहले मीडियम पे बॉलर थी, फिर उसको स्पिनर बनाया, फिर उसको कन्वर्जन में बहुत टाइम लगा, है ना। और उसके बाद लड़के ने धीरे धीरे पिकअप किया, कॉन्फिडेंस आया, फिर वो धीरे धीरे बढ़ती गई आगे, बच्ची अपनी मेहनत करती गई साथ साथ। तो एक छोटे लेवल से शुरू करके और बाद में एकदम आप सोचिए कि इंडिया टीम में पहुंच गई और वर्ल्ड कप जिता के लेके आ गई। जो हमारी सीनियर लड़कियां भी अभी तक नहीं कर पाई थी, अनफॉर्चुनेटली फाइनल में 3 बार पहुंची, लेकिन छोटी बच्चों ने कमाल किया। तो बहुत जबरदस्त प्रसन्नता का विषय है, बहुत ही। चोटिया साहब, हमने देखा इनकी गेंदबाजी में ये रनों पर बहुत ही पूरी तरह से लगाम लगा के रखती हैं। जैसे इन्होंने श्रीलंका जी के खिलाफ मुकाबले में किया, 4 ओवर में जी जी। 1 मेडन 5 रन और हाँ उसके जी अलावा जी 4 विकेट भी जी चटकाए इन्होंने। और उसके जी अलावा हमने इनको साउथ अफ्रीका और यूएई के खिलाफ विकेट झटकते हुए देखा। रन बहुत कम देती हैं। क्या इसके पीछे राज क्या है कि क्या रनों पर कंट्रोल करके एक दबाव बनाने की इनकी रणनीति रहती है? नहीं नहीं, वो रणनीति हमने बनाई नहीं सर कभी भी। हमारा ये था कि विकेट लेने हैं, क्योंकि राइट आर्म लेग स्पिन जो बॉलिंग है, ये सबसे डिफिकल्ट आर्ट माना जाता है बॉलिंग के फील्ड में। लेकिन क्योंकि देखिए, जो भी चीज ज्यादा अच्छी होती है तो डेफिनेटली मेहनत भी उसके पीछे ज्यादा ही होती है। क्योंकि अगर लेग स्पिन में 5 से 6 आपको वैरायटी मिलेंगी बॉल डालने के, गूगली, फ्लिपर, टॉप स्पिन, स्पिन, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें हो जाती हैं। तो अब उसकी मेहनत भी उतने हिसाब से कराई जाती है साथ में। तो हमने ये था कि आप विकेट लीजिए, जब इतने सारे आपके पास हथियार हैं तो क्यों ना उसका यूज किया जाए। भले एक दो चौके छक्के एक्स्ट्रा लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अटैक करना है। तो अटैकिंग बॉलिंग में इसका मीडियम पे जो पहले बॉल डालती है, उसकी वजह से इसकी बॉल काफी तेज निकलती है हवा में। तो उसको ये बोला गया कि थोड़ा सा टप्पा हल्का सा खींच दिया जाए बैट्समैन की रेंज से थोड़ा सा पहले, वुडलैंड के आसपास का। तो उसके रन भी नहीं बनेंगे, और जब भी रन बनाने को जाएंगे डेफिनेटली विकेट पे मिलने के चांस बनेंगे। तो आपने श्रीलंका के खिलाफ भी देखा होगा कि वो निकल निकल के सब खेल रही थी और वो उसको रेंज में बॉल नहीं मिल रही थी, तो हवा में कैच जा रहे थे उसको। हाँ नोटेल साहब, आपको अक्सर देखा गया है कि जो इस उम्र की लड़कियां होती हैं वो अगर लड़कों के साथ खेलती हैं तो उनके खेल में बड़ा निखार आ जाता है। जी लेकिन जी। आपकी एकेडमी में तो लड़के हैं ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, मेरा फंडा है उसका, मैंने थोड़ा अलग इसलिए बनाया है कि ठीक है, शुरुआत जब ये बच्चियां करती हैं तो सीखने के लड़कों को सामने देखती है कि भाई ये अच्छी प्रोग्रेस करे, तो वो तो उन लोगों के लिए ठीक है। पर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड मेरे ख्याल से क्या होता है कि अगर आप लड़कों के साथ में ज्यादा खेलती हैं तो आपका फुटवर्क बहुत तेज हो जाता है। अब जैसे बच्चे हैं, स्पीड निकाल रहे हैं 115, 120, 125 की स्पीड वाले बच्चों के साथ आप लड़कों के साथ खेलेंगे, तो आपका फुटवर्क तो मतलब इतना तेज हो जाएगा कि बहुत जल्दी आप बॉल के ऊपर पहुंचने की कोशिश करेंगे। यही वह जब वो लड़कियां बॉलिंग करने के लिए आती हैं तो उनकी बॉल काफी स्लो हो जाती है। फिर आपका शॉट जल्दी खेलने की आदत बन जाती है ना, तो वो बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि फिर आपके हवा में शॉट ज्यादा जाने शुरू होते हैं। तो फिर वो कैच आउट होने की संभावना ज्यादा बनती है, क्योंकि आप जल्दी खेलना शुरू कर देते हैं और बॉल आपकी स्लो आती है। तो उसमें क्या होता है, आपका शुरुआती जो बेसिक्स वगैरह है वो तो ठीक है, लड़कों के साथ में अच्छा है, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब आप एक लेवल पकड़ लेते हैं तो फिर आपको गर्ल्स में ज्यादा खेलना चाहिए। नोटेल इससे साहब, क्या है, ये बचपन में स्केटिंग किया करती थी काफी ज्यादा और शुरुआती स्केटर स्टेज में, बनना हाँ चाहती थी। स्केटिंग में, हाँ स्केटर और में वो नेशनल लेवल तक भी गई है लड़की है स्केटिंग अच्छा, में। हाँ, तो नेशनल उससे चैंपियनशिप तक कई भी बार गई है क्या लड़की। होता है कि बहुत ज्यादा स्केटिंग करने से कई बार घुटनों को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो क्रिकेट में इनको सही। मदद मिली है या नुकसान हुआ है इससे? नहीं नहीं, ज्यादा नहीं किया उसने, ज्यादा नहीं किया। वो 1 आध साल के अंदर इतनी अच्छी प्रोग्रेस करी, एथलेटिक बॉडी है उसकी पूरी। और पूरा फैमिली भी एकदम एथलेटिक, मतलब पूरा स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड से ही है। तो इसको क्या कि जल्दी इसका क्या हुआ, पापा भी क्रिकेटर रहे हैं, चाचा भी क्रिकेटर रहे हैं, दादा भी क्रिकेटर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी क्रिकेटिंग फैमिली रही है इनकी। ताऊ जी भी उसके क्रिकेटर रहे हैं। तो फिर क्या है, वो क्रिकेट के मैचेस ज्यादा देखते थे। स्केटिंग के तो वैसे भी इतना ज्यादा कवरेज आती नहीं है टीवी पे, तो क्रिकेट ही चलता रहता, फिर वो उनके साथ बैठ के किसी देखती थी। तो फिर एक बार उसको मैं जब वर्ल्ड कप का जो फाइनल दिखाया उन्होंने, उसमें जो पहुंची थी टीम 2019 से पहले वाले वर्ल्ड कप में,
तो तब उसने वर्ल्ड कप देखा, अच्छा ये लड़कियों की टीमें भी होती हैं इसमें। तो फिर उसका इंटरेस्ट है कि पापा मुझे क्रिकेट खेलना है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ दिख रहा है, क्योंकि उसने देखा लड़कियों की बहुत वैल्यू आ रही थी, सब जगह उसकी तारीफें हो रही, वो लड़कियां फाइनल खेल रही हैं, तो उसको बहुत अच्छा लगा। स्केटिंग में जैसा उतना भी स्कोप आपने नहीं दिखा। बताया कि इसके अंदर क्रिकेट जो है इसको विरासत में मिला है, क्रिकेट का शौक इसके जी घर जी में जी जी पापा जी चाचा सब क्रिकेट खेलते रहे हैं। तो जी जी आखिर कई बार क्या होता है कि जब एक प्लेयर को दो एकेडमियों में भेज दिया जाता है तो उसका खेल हम्म, प्रभावित होता है। एक कोच कहता है इस तरह से करो, दूसरा कोच अपने तरीके जी से जी जी समझाता है। जी जी। तो इस मामले में हमने जैसा हाँ, हमने पाशुई के बारे में हमें पता चलता है, इसने भी दो जगह ट्रेनिंग ली जी जी अपनी, जी एक जगह आपके यहाँ जी एक जी जगह कहीं और। तो इससे जी 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 जी। कितना फर्क पड़ा, आप कितने संतुष्ट हैं उनकी इस टेक्निक हाँ से, नहीं, ये इस तरह सबसे से खेलने के नजरिए से? शुरुआत में तो थोड़े से हल्के फुल्के पॉइंट आते थे ऐसे, क्योंकि डेफिनेटली देखो अलग अलग वे होता है, हर एक कोचेस का अलग सिखाने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ कि हमारी कोचेस की अंडरस्टैंडिंग बन गई। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा प्रैक्टिस तो मेरी यहाँ रेगुलर करेगी, क्योंकि इसको दिन इसके खराब नहीं करने, बट इसका जो भी आपने करेक्ट करा है, जो भी आपका एक्शन वगैरह जो आप करा रहे, उसमें मैं बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। ये बहुत ही तो पॉजिटिव जो साइन है। अभी अभी अब इसका अगला लक्ष्य क्या है? अभी तो आईपीएल भी आना है, और आईपीएल के जी अलावा जी भी जी जी जो विमेंस जी का जी आईपीएल है वो भी जी पूरी दुनिया जी भर की जी। नजरें इन पर होंगी। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह से आप अपनी शिष्या को कहाँ देखना चाहते हैं? बहुत क्या कहते हैं, बॉलिंग के साथ साथ अच्छी बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहते हैं, हाँ या आप ये चाहते हैं कि लेग स्पिन से ही अपना ये करतब दिखाएं? नहीं नहीं नहीं, लेग स्पिन तो इसका अच्छा है ही, और ये बैट्समैन भी है, बैटिंग भी बहुत अच्छी करती है। बेटर भी अच्छी है। एक्चुअली बहुत ही लोअर ऑर्डर में चली गई, और बीच में भी थोड़े बॉलिंग में हल्का सा क्या था, विकेटें नहीं मिल रही थी इसको। तो फिर वो बॉलिंग पे ज्यादा ध्यान दिया कि अभी बॉलिंग में आप ज्यादा फोकस करो, क्योंकि एक अच्छा नाम हो जाने तो अपना। बैटिंग आपकी नेचुरल है, कुछ दिन के बाद आप बैटिंग भी अच्छी तरह कर लोगे, आपका वैल्यू भी बढ़ेगा। तो आपको टॉप ऑर्डर में भी खिलाया जाएगा, थोड़ा मिडिल ऑर्डर में भी खिला सकते हैं। तब अपना शो कर देना दुनिया को कि हाँ ये बैटिंग भी आती है, नहीं तो लड़की 70 मीटर के छक्के लगा देती है आराम से, लड़की है। चलिए, ये हम उम्मीद दिखती नहीं। करते हैं कि ऐसे ही हाँ कुछ बहुत, शॉट हाँ यहाँ हिट पर भी बहुत अच्छी। खेलेंगी। और हाँ इसके अलावा आप इसके कुछ रुचियों के बारे में, शौक इसके किस तरह के हैं, थोड़ा हर कोई जानना चाहेगा इस वक्त पारसी चोपड़ा के बारे में। पारसी चोपड़ा एक्चुअली बहुत ही देखा है तो मैं जिस तरह से मैंने नोट किया है, वो बड़ी रिजर्व टाइप की बच्ची है, और लिमिटेड है, मतलब बहुत उसके कोई ज्यादा घर से तो मेरे को कंप्लेंट कभी आई ही नहीं है उसकी। कि वो सर उसको जरा समझाओ ज्यादा, कि वो ज्यादा इधर उधर का जंक फूड खा रही है या ये जिद कर रही, कभी नहीं। उसकी कंप्लेंट्स ही नहीं मिलती थी। तो मतलब मुझे कभी उसका तो घर से फोन आया कि सर मैं बस ग्राउंड पे पहुंच रही हूँ, विद इन हाफ एन आवर हमारी प्रैक्टिस शुरू हो जाती थी। तो मैं एकेडमी के पास ही रहता था बिल्कुल, तो मेरे को 10 मिनट लगते थे नीचे उतर के आने में, वो फटाफट पहुंच जाती। तो बाकी कभी पुरुष खाना कभी पीना। पुरुष क्रिकेट के बारे में चर्चा होती है उसकी, उसके साथ आपकी कभी हुई चर्चा कि जो लेग स्पिनर हैं रवि बिश्नोई के बारे में, यजुवेंद्र चहल हम्म, के बारे में, हाँ या कभी हाँ हाँ शेन वॉर्न हाँ। के बारे में बात हुई हो? जी जी, कभी इस वो तरह की शेन वॉर्न की चर्चा हुई सबसे बड़ी फैन है। उससे लेग बड़ी स्पिनर्स के फैन बारे है में? क्या। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा शेन वॉर्न के बारे में तो हमारी रेगुलर रेगुलर चर्चा होती रहती थी। वो ये बोलते मुझे इनके जैसा बना। मैं कहा बेटा आप उनको एक्शन देखो उनका, आपका रोटेशन देखो, क्या बॉडी कैसे रोटेट होती है, पूरा एक्शन कैसा हो रहा है, फिंगर्स कैसे यूज कर रहे हैं वो, वेरिएशन कैसा है बॉलिंग में। लेकिन एक्शन आपका पारसी चोपड़ा का ही रहना दो, शेन वॉर्न का एक्शन नहीं। एक्शन पारसी चोपड़ा का ही तो बनने जिस दो, तरह इसमें दो बना दो। शेन वॉर्न की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी फ्लिपर गेंदें, बिल्कुल सीधी गेंदें, और अच्छा बल्लेबाज वो जो है अच्छा, हाँ कोशिश करता था कि इसकी भी एक। उसको हाँ, आ, उस पर कोई ना कोई एक्शन ले, लेकिन गेंद सीधी करने के लिए रहते तैयार, रहती थी हाँ और उनको बहुत बहुत है, विकेट मिलते थे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या अभी उस पर मेहनत फ्लिपर चल पर रही है, आपने हाँ। कुछ काम किया है इसकी? पेपर पे चल रहा है काम, लेकिन इस टूर्नामेंट में उसका ज्यादा उसने उसको यूज किया नहीं है। गूगली जरूर उसने यूज करी है, लेकिन फ्लिपर यूज नहीं करी। तो कोई बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा होता है उसमें कि अगर एक आध एक्स्ट्रा रन चला जाएगा तो फिर वो कॉन्फिडेंस भी जाता है, वाइड चलेगी, ये थोड़ा वो गड़बड़ है। लेकिन अभी डेफिनेटली हम लोग वैरायटी पे काम करेंगे इस बार, जब वो आएगी वापस 2 3 में आ जाएगी। तो उसके कुछ प्रोग्राम्स वगैरह हैं, उसके बाद होके फिर वापस शुरू करेंगे, तो उसमें हमारा फोकस यही रहेगा कि थोड़ा वेरिएशन पे काम किया जाए। और ऐसे अभी क्योंकि 2020 है जो आईपीएल वाला, तो इसमें। जुटियल साहब क्या मैं आपको बीच में रोकना चाह रहा हूँ कि किस जी तरह का अब आप उसको कहाँ देखना चाहते हैं? उसकी गेंदबाजी में आपको किस पक्ष में लगता है अभी और ज्यादा सुधार करने की जरूरत है? लेग स्पिन में क्या, कौन सा ऐसा पक्ष है जिसको लगता है कि वो और ज्यादा असरदार साबित हो सकती है? हाँ, उसमें देखिए लेग स्पिन तो उसकी किसी विकेट पे टर्न कराने का शुरू से हमने ऐसा बनाया है कि उसको किसी विकेट पे टर्न करा दे बॉल को। तो अगर उसको टर्निंग रेट ज्यादा नहीं मिलेंगे तो भी वो नॉर्मल जो एवरेज लेग स्पिनर से तो बेटर स्पिन तो हर जगह कर देगी किसी विकेट पे। ये तो उसका शुरू से हमने बहुत अच्छा बना दिया, उसने बहुत मेहनत भी करी। अब ये है कि कभी कभी लाइन भटक जाती है, कभी कभी जैसे कि स्टेन वॉर्न इतने बड़े ग्रेटेस्ट हुए, लेजेंड हुए, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम उनको बोला जाता है। उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि उनकी बॉलें भी लेग स्टंप पे बाहर चली जाती है, कई बार शॉर्ट चली जाती है, कई बार फुल टॉस चली जाती है, क्योंकि रिस्ट की बॉलिंग है तो थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आ जाती है।
तो लेकिन अभी ये कि 100% ये कोशिश ये रहेगी हमारी कि अपने स्टंप से बॉल पिछो और स्टंप से होते हुए फिर बाहर निकले, अंदर है जो भी होगा उसमें काम। तो फिर थोड़ा बहुत काम ज्यादा होने करने की जरूरत है भी, बाकी तो टप्पा भी उसका काफी अच्छा है और लाइन रन पे भी बहुत अच्छा कंट्रोल है। बट मैं चाहता हूँ कि मिनिमम गलतियां हों। क्रिकेट में तो गलतियां होती रहती हैं, बैट्समैन एक गलती करता है वो तो बाहर बैठ जाता है, बेचारा आ जाता है आउट होके। और लड़कियों में तो फिर भी अगर बॉलिंग में भी समझो आप एक आध गलती करेंगे तो आपको रिकवरी के लिए टाइम है, आपका स्पेल पूरा बचा हुआ है, कई बॉलें और भी हैं। पर मैं चाहता हूँ कि कम से कम गलतियां करें उसमें। तो ये इसको मैं इस चलिए रूप में हम देखना चाहता हूँ कि जब ये कि ये चाहे जहां पे टप्पा डालना चाहे वहां ये बॉल डालने वाली बॉलर बने, ये मेरा टारगेट है। तो प्लानिंग करेगी ये चलिए बैट्समैन बहुत ही ज्यादा अच्छा आ गया कि अच्छा खेल रही है, या इसका बैकफुट बहुत अच्छा है या स्वीप बहुत अच्छा है, तो अकॉर्डिंग टू द बैट्समैन वो अपने को एडजस्ट करके उस हिसाब से बॉलिंग करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नौटियाल जी हमसे बातचीत के जी लिए। जी और ये जी जी, थे धन्यवाद धन्यवाद। जेपी नौटियाल साहब, जो कोच हैं लेग स्पिनर, भारत की लेग स्पिनर पारसवी चोपड़ा के, जिन्होंने बहुत ही अपनी गेंदबाजी से, लेग स्पिन गेंदबाजी से अच्छों अच्छों की छुट्टी की है। और अब वो आगे आकर सीनियर टीम में भी ऐसा ही कमाल करें, उसके लिए अब जुट गए हैं। एक साधना सही कहा जाए तो जेपी नौटियाल साहब की अब शुरू हुई है, क्योंकि अब उनको टैलेंट की खोज कर ली है इन्होंने, और देश का परचम भी लहराया, आईसीसी की ट्रॉफी भी जीती। और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स की तरफ से कि आपके सतत प्रयास इसी तरह से जारी रहें और इसी तरह से देश को रिजल्ट मिलते रहें। नमस्कार।